तो स्वागत है आप लोग का जीनियस स्टडी क्लासेस में। आप लोग का स्वागत है। तो आज के हम लोग जो इस क्लास में जो टॉपिक कवर करेंगे, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कराए हैं प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आज भी प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अदीप्त वस्तु है। ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी तारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? यानी दीप्त मतलब क्या होता है? जिसके पास प्रकाश नहीं हो। और दीप्त क्या होता है? जिसके पास प्रकाश खुद का हो। ठीक है, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो उसे दीप्त वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? चांद के पास है अपना प्रकाश नहीं, असुर के पास है अपना प्रकाश, तारे के पास भी है अपना प्रकाश। यानी कि इसका क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु का चांद। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरणें के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए, किरणें के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए है किरण पुंज, ऑप्शन बी है प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन। यानी कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? यानी कि किरणें के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। बताइए कैसी होती है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल लगा हुआ कागज होता है। बताइए, तेल लगा हुआ कागज होता है कैसा? ऑप्शन ए पारदर्शक, ऑप्शन बी अपारदर्शक, ऑप्शन सी पारभाषक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो देखिए, पारदर्शक क्या होता है? जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शक। और अपारदर्शक क्या होता है? जिसमें प्रकाश पार ना हो उसे अपारदर्शक कहा जाता है। जिसमें पारभाषक, जिसमें हल्का पार हो, यानी कि पूरी तरह से नहीं, हल्का हल्का प्रकाश पार हो, उसे पारभाषक कहा जाता है। यानी कि पूछ रहा है कौन? तेल लगा होगा, तो क्या हो जाएगा? पारभाषक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग करते हैं किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बताइए। यानी कि रोगियों, ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी समतल दर्पण का, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी कि रोगियों द्वारा जो नाक कान देखा जाता है, यानी कि डॉक्टर जो प्रयोग करता है वह अवतल दर्पण का करता है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगे होती है। बताइए। ऑप्शन ए चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी विद्युतीय तरंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? यानी कि प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। कैसी होती है प्रकाश तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? बताइए क्षेत्र बड़ा होता है। चलिए, ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी कि पूछ रहा है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? उत्तल दर्पण का होता है। किसका? उत्तल दर्पण, यानी कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का बड़ा क्षेत्र होता है दृष्टि क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, साइड मिरर में कौन सा दर्पण किया जाता है? अवतल। बताइए। अगला क्वेश्चन, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए। क्योंकि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगा। बताइए तो क्या होगा? तो इस फॉर्मूला
याद होकर रखना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कितना दिया हुआ है 12 बटे 2 कट गया 6 सेंटीमीटर। कितना इसका राइट आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है बताइए। ऑप्शन ए समांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी असंश्रित प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी संश्रित प्रकाश पुंज, ऑप्शन डी नन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज होती है वो समांतर में होती है, जैसे सूरज हुआ इधर से हमेशा समांतर में आती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बताइए। यानी सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या उत्तल का, या समतल का, या डी इनमें से कोई नहीं। सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की दर्पण सूत्र है बताइए, दर्पण सूत्र क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बी नंबर ऑप्शन है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन सी है 1/f बराबर सॉरी 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। ऑप्शन डी बी प्लस सी दोनों। बताइए क्या इसका होगा। तो हम लोग दर्पण सूत्र पढ़े थे कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यानी कि ये हुआ, यानी कि ऑप्शन किसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। और चेक कर लेते हैं, यानी कि 1/f को अगर इधर लाएंगे 1/v को, 1/u बराबर क्या आ जाएगा इतना, यानी कि ऑप्शन सी भी मैच कर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बी प्लस सी दोनों। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग प्रकाश का परावर्तन का 2 वीडियो में टॉप ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। प्रकाश का परावर्तन जितना क्वेश्चन बनेगा वो भी बना के लाए थे, और क्वेश्चन बैंक में जितना पूछा गया था वो भी कवर करवाए इसमें। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।